हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन चैप्टर का न्यू टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्चुअली जो डिफाइन किया जाता है उसकी बेसिक डेफिनेशन है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि कोई गाड़ी चलना स्टार्ट की इनिशियल पॉइंट मान लिया मैंने। अब इनिशियली जब वो रेस्ट में होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो रही होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं 10 सेकेंड बाद देखता हूँ, आफ्टर 10 सेकेंड्स हम देखते हैं वो बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ चली जाती है 10 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर उसकी स्पीड हो जाती है मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ से देखें कि स्पीड जो है 0 से लेके 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुँची है, तो वो पर सेकेंड किसी न किसी रेट से बढ़ी होगी। तो अगर इसमें देखें, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इनिशियली हमारी वेलोसिटी थी 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 20। तो यहाँ पर फाइनल को हम लोग मानेंगे v से डिनोट करते हैं और इनिशियल को u से। चेंज कितना आया तो v माइनस u अपॉन कितने टाइम में आया उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। चेंज कितना आया और कितने टाइम में आया उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यहाँ पर जो v है, जो बाद में हुई फाइनल वेलोसिटी, इसको हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं और इसको इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल थी 20, इनिशियल थी 0, अपॉन टाइम लगा 10 सेकेंड का। तो यहाँ पर देखें 20 अपॉन 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी एक्सेलरेशन की, याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है, जो एक्सेलरेशन जो हुआ होगा पर सेकंड स्पीड 2 मीटर इंक्रीज हुई होगी। जैसे मान लीजिए 10 सेकंड में डिनोट, यहाँ पर मैं इसको जो है डिवाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं इसको, 9 10। तो यहाँ पर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो 2 मीटर यहाँ से यहाँ तक बढ़ी होगी, 2 मीटर यहाँ पर बढ़ी होगी, 2 मीटर यहाँ पर बढ़ी होगी, 2 2 2। तो हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इंक्रीज होती गई होगी। पहले सेकेंड में 2 हुई, दूसरे सेकेंड में 4 हो गई, तीसरे सेकेंड में 6, चौथे सेकेंड में 8। इस तरह से हमारी हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बढ़ती चलेगी। तो मतलब ये कहने का ये है कि स्पीड किस रेट से बढ़ रही है उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। और स्पीड का बढ़ना, एक्सेलरेशन होता है स्पीड अगर बढ़ रही है लगातार। पहले कम थी, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी थी हमारी 10, बाद में बढ़ करके हो गई 20 या फिर 30, या फिर इनिशियल थी 20 बाद में बढ़ करके हो गई 50। तो ये बढ़ रही है, तो उसी को हम एक्सेलरेशन कहेंगे, या फिर इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ही हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो जैसे इसका फॉर्मूला जो लिखा हमने अभी, मैंने जो बताया था, लिख लेना यहाँ पर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। और इसी को लिखना चाहे तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसकी SI यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों होती है? देखिए, इसके लिए अगर हम देखें, ये जो ऊपर वाली क्वांटिटी दोनों वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम की यूनिट क्या होगी सेकंड। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। अच्छा, अब इसी को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं।
वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसमें हमारी स्पीड बढ़ने की बजाय घटती है। तो जहाँ पर स्पीड कम हो रही होगी उसी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। ये कह सकते हैं कि हम लोग इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़्यादा थी और बाद में कम हो गई। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड पहले ज़्यादा होती है गाड़ी की और ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्पीड कम हो जाती है, तो उसी को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे, मतलब स्पीड कम होते चले जाना लगातार। और इसी का दूसरा नाम है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन भी कह सकते हैं इसको। और एक और नाम है इसका डी एक्सेलरेशन। ये इसके 2-3 नाम है। तो इस तरह से पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जब हम एक्सेलरेट करते जाते हैं गाड़ी को, स्पीड बढ़ती चली जा रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब स्पीड कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए कि हमारी जो अर्थ है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लगाती है, ग्रेविटी। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी स्पीड लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, नीचे स्पीड बढ़ती जाएगी, तो उसी को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। वहीं हम दूसरी तरफ बात करें तो जैसे हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड लगातार कम होती चली जाती है और एक टाइम पर जाने के बाद जैसे यहाँ से फेंकना स्टार्ट की तो हमने काफ़ी तेज़ी स्पीड से फेंका उसे, और जाते 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 क्या होगा, एक पॉइंट पर जाकर के जीरो हो जाएगी और जीरो होने के बाद फिर से वो वापस आना शुरू हो जाती है। तो इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। वहीं इसके अलावा एक और चीज़ होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी हमारी एक ही रेट से बढ़ रही है, यूनिफॉर्म एक ही रेट से बढ़ रही है या एक ही रेट से घट रही है, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे यहाँ पर है और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड है और 5 सेकेंड बाद जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो मतलब हर सेकेंड पर कितनी बड़ी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 5 सेकेंड में 15 हो गई, मतलब 10 से 15 हो गई, तो हर सेकेंड पर 1 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज होती चली गई होगी। तो यहाँ पर इसको हम यूनिफॉर्म कह सकते हैं। और एक और बात यहाँ से देखिए, सॉल्व करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग देखें 1 मीटर पर सेकेंड आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर v की वैल्यू 15 माइनस इसकी 10 अपॉन टाइम कितना लगा 5, यहाँ पर कितना बचेगा, ऊपर 5 और नीचे 5, और कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, निकल गया इस तरह से। तो यूनिफॉर्म रेट से मतलब हर सेकंड पर एक ही रेट से बढ़ेगी तो उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो हमारी एक रेट से नहीं बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो 1 सेकंड में बढ़ी थी, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड थी, अब यहाँ पर 15 हो गई, 15 मीटर पर सेकंड, सॉरी इस पॉइंट तक आते आते 1 सेकंड में ही। तो 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन हुआ यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, क्योंकि 1 सेकंड में बढ़ करके 15 हो गई। वहीं हम दूसरी तरफ देखें यहाँ पर 17 हुई, तो यहाँ पर भी 1 सेकंड का ही टाइम है, लेकिन 1 सेकंड में यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ गई। फिर आगे चल के हम देखते हैं अगली 1 सेकंड है, फिर घट करके 10 हो गई, तो मतलब 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड घट गई। तो मतलब यहाँ पर हर सेकंड पर जो है रेट सेम नहीं रहेगा। जहाँ पर रेट सेम रहेगा वो यूनिफॉर्म, और जहाँ पर रेट जो है सेम नहीं रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे उसे हम। चलिए इसी पर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ये पूरा एक्सेलरेशन के बारे में था। अब एक्सेलरेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। देखिए अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 25 मीटर पर सेकंड दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इसको हम u से डिनोट करेंगे। u इज इक्वल टू दिया हुआ है 20, सॉरी इनिशियल, हाँ u दिया हुआ है 25 मीटर पर सेकंड,
और वहीं अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें, फाइनल वेलोसिटी जो है v वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में देखने से ही पता चल रहा है जो स्पीड है, स्पीड कार की जो है घटी है, और क्वेश्चन में भी गिवन दिया हुआ है डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर 25 से घट करके वो 10 हो गई। और यहाँ पर जो टाइम लगा t इज इक्वल टू है हमारे पास 5 सेकेंड का। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो v की वैल्यू है 10 माइनस 25 अपॉन 5। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 15 अपॉन 5, और ये आ जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है हमारी स्पीड जो है बढ़ने की बजाय घटी है, कम हुई है, तो इसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि रिटार्डेशन अगर हम लिखेंगे इसको, अगर हम इसको रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं, अब देखिए इसको हम रिटार्डेशन या फिर रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन अगर लिखना चाहते हैं, दोनों तीनों ही एक ही वर्ड है। तो रिटार्डेशन अगर मुझे लिखना है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि मैं यहाँ पर जो माइनस का साइन था उसे नहीं लगाऊंगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखा जाएगा अगर रिटार्डेशन लिख रहे हैं तो। क्योंकि रिटार्डेशन वर्ड जो है वो खुद में ही नेगेटिव है, मतलब वो रिटार्डेशन का मतलब ही ये होता है कि वो कम होना बता रहा है। तो यहाँ पर हमें माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। और एक्सेलरेशन हमेशा जो है पॉजिटिव के लिए बात की जाती है, स्पीड बढ़ने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा रहे हैं तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर स्पीड बढ़ने की बजाय घट रही है। लेकिन वही रिटार्डेशन की बात करें तो रिटार्डेशन जो टर्म है वो अपने आप में खुद नेगेटिव है। इस वजह से जो भी हमारी वैल्यू लिखी होगी वो ये बताएगी कि इतनी रेट से स्पीड घट रही है, तो इसको हम रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर कोई एक्सेलरेशन में वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिटार्डेशन में हम उसे नेगेटिव साइन के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो बस ये पूरा का तुम्हारा जो है एक्सेलरेशन के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस और उनके प्रूफ भी देखेंगे।